दोस्तों, एक बेटी की सक्सेस की सबसे खूबसूरत तस्वीर क्या हो सकती है? शायद वो पल जब वो अपने पिता के उस सपने को सच कर दे जो उन्होंने कभी अपने लिए देखा ही नहीं था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी डिकोड कर रहे हैं, जहां एक आम परिवार से निकलकर एक बेटी अपने पिता को उनके सपनों की लग्जरी कार सरप्राइज करती है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे इमोशनल पॉइंट से। जब बेटी ने अपने पिता से पूछा ना कि उन्हें अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए, तो उनका जवाब बिल्कुल सिंपल था, तुम ही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट हो। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि वो अनकंडीशनल प्यार है जिसने इस पूरे लग्जरी कार सरप्राइज का बेस तैयार किया। अब इस माइलस्टोन की असली अहमियत समझने के लिए हमें आज से थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि 1992 से लेकर आज तक मुंबई का ये सफर आखिर कितना बदल गया है। देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। 1992 में जब ये पिता पहली बार मुंबई आए थे तो वो एक एमएलए रेस्ट हाउस में रुके थे, और पता है वो अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए उनके बंगले के बाहर बस इंतजार करते रहते थे। लेकिन जरा आज की रियलिटी देखिए, आज उनकी अपनी बेटी इतनी बड़ी स्टार बन चुकी है कि उसके फैंस उसका इंतजार करते हैं। मतलब एक पिता के लिए इससे बड़ा प्राउड मोमेंट और क्या ही होगा। और एक बड़ा इत्तेफाक देखिए, पिता को मुंबई आए हुए पूरे 5 साल बीत चुके थे। ये ठीक वही टाइम था जब उनकी बेटी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहली बार मुंबई में कदम रखा था। तो इतने सालों बाद वो भी उनके बर्थडे के मौके पर उनका वापस मुंबई आना इस ट्रिप को सच में बहुत खास बना देता है। अब बात करते हैं इस परिवार की जर्नी ऑफ व्हील्स की, मतलब एक बिल्कुल हम्बल और साधारण शुरुआत से लेकर आज तक का सफर। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो इनकी पूरी फाइनेंशियल ग्रोथ समझ में आ जाती है। शुरुआत हुई थी दशकों पहले एक सेकेंड हैंड मारुति 800 से, फिर कुछ सालों बाद एक ऑल्टो आई, रिसेंटली एक महिंद्रा थार ली गई, और आज आज शोरूम में खड़ी है ये चमचमाती बिल्कुल नई मर्सिडीज। ये जर्नी रातों रात तय नहीं हुई है। और एग्जैक्टली यही वो प्रोग्रेस है जिसे याद करके बहन भूमि शोरूम के अंदर ही फूट फूट कर रो पड़ी। उस ब्रांड न्यू मर्सिडीज के सामने खड़े होकर वो पुरानी सेकेंड हैंड मारुति 800 की यादें किसी सपने जैसी लग रही थीं। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि उस पूरे हार्डवर्क और स्ट्रगल के थे जो इस परिवार ने यहाँ तक पहुँचने के लिए किया था। खैर, इमोशंस तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, द मास्टर प्लान। एक परफेक्ट सरप्राइज को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। सबसे बड़ा टास्क था कि पापा को बिना किसी शक के एक लग्जरी कार शोरूम तक कैसे लाया जाए। तो इसके लिए एक फ्लॉलेस 3 स्टेप प्लान बनाया गया। पहला स्टेप, पापा को बताया गया कि ये पायल का एक प्रोफेशनल ब्रांड शूट है। दूसरा स्टेप, विजय सर के साथ मिलकर सिर्फ 5 दिनों के अंदर ये पूरा असली सरप्राइज प्लान किया गया। और तीसरा, इस झूठे शूट को एकदम रियल दिखाने के लिए शोरूम के डिस्प्ले पर पायल की बड़ी बड़ी फोटोज लगा दी गईं, ताकि पापा को लगे कि हाँ भाई, ये सच में कोई एडवर्टाइजमेंट का सेट है। अब चारों तरफ इतना तामझाम देखकर, डिस्प्ले पर फोटोज देखकर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इतनी चालाकी के बाद भी पापा को इस मास्टर प्लान की जरा सी भी भनक लगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बड़ी मासूमियत से यही मानते रहे कि वो बस अपनी बेटी का प्रमोशनल वीडियो शूट देखने आए हैं। और जब फाइनली वो सस्पेंस खुला ना, जब उन्हें बताया गया कि ये मर्सिडीज एक्चुअल में उनकी है, तो उनके चेहरे पर जो अविश्वास और जो स्माइल थी, वो मोमेंट लिटरली हर कीमत से परे था। देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कार की डिलीवरी नहीं है। ये उन साइलेंट सैक्रिफाइसेस की कहानी है जो पेरेंट्स करते हैं, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, जहां अक्सर अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। वहां अपनी बेटियों के सपनों पर इतना अनकंडीशनल बिलीव दिखाना और सोशल नॉर्म्स को तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। ये मर्सिडीज उसी अटूट विश्वास की जीत का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और उसी नई मर्सिडीज के पास खड़े होकर क्रिएटर का ये कहना कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, मतलब ये तो सिर्फ शुरुआत है, अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। ये साफ बताता है कि जब परिवार का ऐसा अनवेवरिंग सपोर्ट आपके पीछे हो, तो कोई भी मंजिल आखिरी नहीं होती। पिक्चर अभी सच में बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि शोरूम से निकलकर क्या? तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि मम्मी घर पर पेट्स की देखभाल के लिए मुंबई नहीं आ पाई थी। इसलिए अब ये नई मर्सिडीज सीधे एक रोड ट्रिप पर मुंबई से छिंदवाड़ा जाने वाली है, ताकि ये पूरी खुशी फैमिली के साथ वहीं सेलिब्रेट की जा सके। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के एंड में आते हैं, ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।
कामयाबी की हर बड़ी कहानी के पीछे हमेशा हमारे पेरेंट्स के साइलेंट सैक्रिफाइसेस की नींव होती है। क्या हम कभी पूरी तरह से ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उनका ये अटूट त्याग हमारी सक्सेस को किस हद तक शेप करता है? इसी एक सवाल और थॉट के साथ आज हम आपको छोड़े जाते हैं।